स्टूडेंट माई सेल्फ तुषार राउत, मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज मैं उस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो ये टॉपिक बच्चों आपकी पूरी दुनिया बदल देगा, लाइफ बदल देगा। एक बढ़िया टॉपिक जिसका मेरा नाम क्या बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो ये क्या होता है कि जब भी याद रखना बच्चों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये क्या बताता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे दोनों सेम रहती है। ठीक है, वो क्या रहती है, कैसा रहता है, तो बच्चों आज हम उसी के ऊपर मेरा पूरा डिस्कशन है। तो चलिए बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए बच्चों, आज का मेरा टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों? मैंने क्या बोला बच्चों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो बच्चों क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, क्या करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। मैं आप ही के साथ में डिस्कशन करूंगा बच्चों क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इसका प्रूफ, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे बच्चों। तो पहले इसकी स्टेटमेंट क्या आती है देखते हैं क्या होता है। तो स्टेटमेंट में कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, if there is a no external force applying on two interacting objects or two interacting objects, then total momentum remains constant. Total momentum remains constant and does not change. And it does not change. क्या बोलता है बच्चों? And it does not change. तो क्या बोलता है कि अगर आप दो इंटरैक्टिंग, अगर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्या बोलता है, जैसा मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, इंटरैक्टिंग हो रहे हैं, मैंने कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो क्या बोलता है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इंटरैक्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ये एक ऑब्जेक्ट टकराने के लिए मैंने कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या नहीं लगाता हूँ, तो उस समय जो बच्चों टोटल मोमेंटम रहता है, इनिशियल वाला और फाइनल वाला, ये एक में के बोले तो टोटल मोमेंटम कैसा रहता है, आर रिमेन्स कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है। इट डज नॉट चेंज। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इट डज नॉट चेंज। ऐसी स्टेटमेंट कहता है, कौन कहता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन कहता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मुद्दा मेरा वही है कि मेरे को स्टेटमेंट को प्रूफ बताना है। तो चलो बच्चों, इसका प्रूफ मैं लाके देता हूँ। इन द सेंस क्या बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम के बराबर किसका मोमेंटम आएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम, ये हमें लाके देना है। क्या बोलता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो उस समय जो मोमेंटम रहेगा, कौन सा मोमेंटम बच्चों, टोटल मोमेंटम। उस समय जो बच्चों टोटल मोमेंटम रहेगा, आर रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि बदलने वाला नहीं है। तो चलो बच्चों, मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कशन चलेंगे। तो चलिए इसके आते हैं प्रूफ के ऊपर, है ना। हमने स्टेटमेंट तो कह दिए, लेकिन इसके क्या आते हैं बच्चों, इसके प्रूफ के ऊपर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके प्रूफ के ऊपर। क्या करना है बच्चों, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, चलो लेते हैं कंसीडरेशन में। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग मासेस। क्या बोला बच्चों मैंने, हैविंग मासेस। क्या बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? प्रूफ में स्टार्ट कर रहे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कंसीडर कर रहे बच्चों क्या, टू ऑब्जेक्ट्स, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। कंसीडर कर रहे हैं टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग मासेस, बच्चों जिनके मासेस क्या है, हैविंग मासेस m1 एंड m2 विथ इनिशियल वेलोसिटीज क्या रहेंगी बच्चों, u1 एंड u2 आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। मेरी कहने की वर्डिंग कैसा है, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे।
मेरी लैंग्वेज में क्या बच्चों हम कंसिडर कर रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट। बात सभी को समझ में आ रही है। हमने क्या किए बच्चों, कंसिडर किए 2 ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट का पहले का नाम है ए, अनदर का बी है। पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास m2। अब आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पोजीशन में, इनकी बच्चों कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी। तो आपको पता है बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कंसेप्चुअल में बात करता हूँ मैं, कुछ भी ऐसे लेके देखे नहीं चलता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक, तो मेरी बात ऐसी, मेरा मुद्दा कहाँ चलेगा बच्चों, आपके साथ में डिस्कशन होगा कि 1-2 ऑब्जेक्ट में कंसिडर करो बच्चों, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। यहाँ तक सभी को समझा? ये अगर सभी को समझा होगा तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास m2 है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा? पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u1 है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u2 है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा? यहाँ तक अगर सभी को समझ में आ गया होगा तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपके पास में, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब अगर मैंने बोल दिया इसका मुझे इनिशियल मोमेंटम चाहिए, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? क्या बोल दिया मैंने, इसका इनिशियल मोमेंटम चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों, इनिशियल मोमेंटम बताने से पहले अब मैं बोलूंगा नाउ द फोर्स F1। अब फोर्सेस में भी 2 आएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया हूँ। एक्शन दूंगे तो रिएक्शन मिलेंगी, कैसे डायरेक्शन में, तो भैया इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे भैया, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा बच्चों। एक्शन दूंगे तो रिएक्शन मिलेंगी। ठीक, तो वही बात बोला बच्चों मैंने, क्या, द फोर्स F1 इज अप्लाइड, the force F1 is applied on A to applied on A। F1 फोर्स मैंने अप्लाई किया A के ऊपर, मूव टू किसकी इधर, मूव टू B, है ना। जैसा मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ए किसको टकराया, बी को टकराया, तो कौन सा फोर्स एक्ट किया मैंने टकराने के लिए, F1 फोर्स। तो उस वजह से क्या होता है बच्चों, टकराया, तो उस वजह से क्या होता है बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विल बिकम कितनी बन जाएंगी बच्चों, वेलोसिटी बन जाएंगी v1। क्योंकि आपको पता है फाइनल वेलोसिटी तो अटेन करेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी थी, फोर्स F1 अप्लाई किया, इससे टकराया, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ी बच्चों, किसकी, ऑब्जेक्ट ए की, तो वेलोसिटी कौन सी है बच्चों, v1 आई। यहाँ तक सभी को समझा? किस वजह से, कोलिजन की वजह से। और आपको पता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मेरा क्या रूल है बच्चों आपको पता है। चलो इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन यहाँ से निकल जाएगा बच्चों। स्टार्टिंग कंडीशन में मेरे हाथ में क्या लगा, इनिशियल मोमेंटम। ठीक, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा बच्चों टोटल मोमेंटम, तो टोटल में इनिशियल भी आएगा और फाइनल भी आएगा बच्चों। तो इनिशियल मोमेंटम किसका ले रहा हूँ मैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का आफ्टर कोलिजन। आप सभी को बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? क्या बोला बच्चों मैंने, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द आफ्टर कोलिजन। तो आपको पता है बच्चों मास क्या है, m1 है, वेलोसिटी। अब सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। इनिशियल मोमेंटम की बात किया मैंने, किसकी बात किया, इनिशियल मोमेंटम। तो वेलोसिटी भी कौन सी आएंगी बच्चों, इनिशियल आएंगी। ठीक, तो वेलोसिटी भी कौन सी आएंगी बच्चों, इनिशियल वाली आएंगी। तो ये आया क्या बच्चों, m1 u1। यहाँ तक सभी का बात क्लियर हुई? कैसा है बच्चों, m1 u1। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, इनिशियल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है, सॉरी। कैसा बच्चों, ये बिफोर कोलिजन है। कैसा है, बिफोर कोलिजन। और ये क्या बच्चों, इनिशियल मोमेंटम। कैसा बच्चों, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या था, ऑब्जेक्ट ए का m1 u1, क्योंकि मास तो वही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी। आफ्टर कोलिजन तो इसका मोमेंटम बदल के क्या आ जाएगा बच्चों, m1 v1। वेलोसिटी में चेंजेस आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट का मास चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा? ये मैंने अभी बात किसकी किया आपकी, तो आपकी इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। यहाँ तक सभी को समझा? ऑब्जेक्ट ए की बात किया बच्चों। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक, लेकिन आपको पता है बच्चों क्या, कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है बच्चों क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन दोगे तो रिएक्शन मिलेंगी, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ,
क्या बोलता है, एक्शन दोगे तो रिएक्शन मिलेंगी बच्चों। आपने F1 डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए तो जितनी क्वांटिटी एक्शन दोगे तो नीचे से रिएक्शन मिलेंगी। पहला अगर F1 आ रहा है, दूसरा कौन सा मिलेगा, F2 मिलेगा। तो नाउ द रिजल्टेंट F2 फोर्स इज अप्लाइड ऑन बी मूव टू ए। ठीक, बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। पहले वाले फोर्स में F1 ए से बी की तरफ गया, अब दूसरे वाले फोर्स में बी से किसके तरफ आएगा, ए के तरफ आएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे रहेंगी बच्चों, अपोजिट रहेंगी, मूव टू ए। सो देयरफॉर टू अटेन वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, v2 बनेगी। इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी बच्चों, v2 बनेगी, क्योंकि आपको पता है। सो देयरफॉर अगर इसका मैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अगर निकालो, बोल सकते हैं बच्चों क्या, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ बच्चों क्या, इनिशियल मोमेंटम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, m2u1 आएगा। ठीक, बात सभी को समझ में आ रहा है, m2u2 आएगा। अगर मैंने इसकी बात किया बच्चों क्या, इनिशियल मोमेंटम, हाँ सॉरी वो इनिशियल मोमेंटम नहीं आएगा बच्चों, वो फाइनल मोमेंटम आएगा। सॉरी वो इनिशियल नहीं आएगा, फाइनल मोमेंटम आएगा। सॉरी ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, वो वहाँ पे करेक्शन कर लेना बच्चों, जो मैंने बताया था आपको किसके लिए, ऑब्जेक्ट ए के लिए। वहाँ पे क्या है बच्चों, पहले वाले इसमें जैसे इनिशियल के बाद फाइनल आता है ना, तो यहाँ पे भी आएगा बच्चों क्या, फाइनल मोमेंटम। यहाँ जैसा वहाँ पे ऑब्जेक्ट ए था, है ना, तो यहाँ पे भी वहाँ उसकी इनिशियल करना फाइनल। ठीक है, ऐसा करेक्शन कर लेना बच्चों। तो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। क्या, आफ्टर कोलिजन। तो ये कैसा बन जाएगा बच्चों, m2v2 बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बच्चों, m2v2। पहले वाले में m1u1 इनिशियल में, फाइनल में m1v1 आया बच्चों, फाइनल मोमेंटम वहाँ थे, इनिशियल नहीं रहेगा। और यहाँ पे कैसा बच्चों, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन m2u2 और फाइनल मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन m2v2। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझा बेटा। लेकिन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि एवरी एक्शन फोर्स गिव्स द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो आप बोल सकते हो बच्चों क्या कि F2 की वैल्यू किसके बराबर रहेंगी, F1 के बराबर तो रहेंगी ही, लेकिन कैसे डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है मैंने वही बात बोला था बच्चों कल, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आप ही के साथ में डिस्कशन मेरा चालू था कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितने स्पीड से आप बॉल नीचे पटकोगे उतने स्पीड से ऊपर में जाएगा। मतलब जितने इंटेंसिटी का फोर्स अप्लाई करोगे उतने इंटेंसिटी ऑफ फोर्स से ऊपर जाएगा। जितने का एक्शन उतने का रिएक्शन, दोनों का ऐसे फोर्सेस इक्वल रहते हैं। वही बात बोला है क्या, एवरी एक्शन फोर्स गिव्स इक्वल। इक्वल बोला, इक्वल वर्ड सुनो, इक्वल मतलब दोनों फोर्सेस कैसे रहते, इक्वल। यू नो, दोनों फोर्सेस कैसे रहते बच्चों, इक्वल रहते, इक्वल। वही तो बोला है सेंटेंस में, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन फोर्स गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। इक्वल बोला है, अगर ये 5 न्यूटन का देने वाला 5 न्यूटन का, नीचे भी देगा, नीचे से भी आएगा 5 न्यूटन का। आप 5 रुपए दोगे तो वो वापस भी कितने रुपए करेगा, 5 रुपए वापस करेगा। 5 के 10 देने वाला नहीं है। ये किस में होता है बच्चों, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। अगर आपने F1 फोर्स अप्लाई की तो उतने इंटेंसिटी का F2 फोर्स आएगा बच्चों, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसे रहेंगी सेम। लेकिन बच्चों दोनों की डायरेक्शन कैसे रहेंगी सेम। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझा बेटा। बट आपको पता है क्या, फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले वाले के लिए एक्सेलरेशन ये 1 होगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो आपका क्या आएगा, आपको पता है बच्चों क्या कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। बट करके लिखूंगे बच्चों क्या, फोर्स इक्वल टू आपको पता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। F2 इक्वल टू क्या आएगा, m2 इंटू a2। ठीक, माइनस ऑफ m1 इंटू a1। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। a2 किसका एक्सेलरेशन लेंगे, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक, तो चलिए बच्चों मैं कोशिश करता हूँ लाने की। आपको पता है बहुत सिंपल प्रोसीजर है। m2 जैसे का वैसा, a2 बोला है बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल को माइनस एक्सेलरेशन में आपको फॉर्मूला पता है। सिंपल डेफिनेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं बच्चों। चलो फाइनल में से क्या कर रहे हैं, इनिशियल को माइनस कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी v2 है, सब x v2 है, 2 आया। u2 ओपन में क्या आया बच्चों, t आया। यहाँ तक सभी को समझा। माइनस जैसे का वैसा, m1 जैसे का वैसा, a1 की जगह क्या आएगा, v1 माइनस u1 आएगा। ओपन में क्या है, टाइम t। टाइम t तो वही रहने वाला है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा। ठीक,
तो कहने की बात ऐसी बच्चों, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन a1 उसके लिए एक्सेलरेशन a2, ठीक है। सफिक्स में 1 है तो वेलोसिटी में भी सफिक्स में 1 रहेगा, सफिक्स में अगर 2 है तो वेलोसिटी में भी क्या रहेगा बच्चों 2 रहेगा। चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, टी से टी कैंसिल, साइड में रीजन मेंशन कर देना, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी, फॉर्मूले पता है। चलो क्या करेंगे, m2 v2 माइनस u2 m1 v1 माइनस u1। चलो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो m2 into v2 m2 v2 बनेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस m2 into u2 m2 u2 बनेगा, इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस, ये बनेगा m1 v1, ठीक समझा। चलो उसके बाद देखिए बच्चों क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपके हाथ में क्या लगा बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, आपके हाथ में लगा m1 u1, आपके हाथ में क्या लगा बच्चों m1 u1। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी लोगों का। चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, u1 u1 वाले को साइड में लाएंगे, v1 v1 वाले को साइड में लाएंगे, u सफिक्स v को u साइड में लाएंगे, v सफिक्स v को v सफिक्स साइड में लाएंगे। चलो माइनस में था, इधर आया किस में बना, प्लस में m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक। ये m2 v2 जैसे क्या वैसा, माइनस में था, इधर आया प्लस में, क्या बना बच्चों m1 v1, विच इंप्लाइज लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। ये आ जाएगा बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इसी को आप लेके चल सकते हो बच्चों। ये कैसा मोमेंटम है आपका, तो इनिशियल मोमेंटम है। कैसा मोमेंटम बच्चों, तो इनिशियल मोमेंटम। और ये कौन सा मोमेंटम, तो ये फाइनल मोमेंटम। कैसा मोमेंटम बच्चों, ये फाइनल मोमेंटम। तो ऐसा कंसेप्ट था बच्चों, ये स्टेप लाना पड़ता है, ठीक। दिस इज द न्यूटन्स ने, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों ये जो स्टेप है m1 u1 प्लस m2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ ऑब्जेक्ट का, दोनों ऑब्जेक्ट का। और m1 v1 m2 v2 ये दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम हुआ, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। दो लैंग्वेजेस में मैंने बच्चों आपके साथ में खेल खेला था, ठीक है। ये कैसा मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ये कैसा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा। तो ये था क्या बच्चों आपका इनिशियल मोमेंटम, ये था क्या बच्चों आपका फाइनल मोमेंटम। और यही आपको ला के देना था, वही बात बोला था मैंने बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो इसी के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, if there is no external force applying on a two interacting object, दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम अप्लाइड फोर्स नहीं करते, लेकिन फिर भी अप्लाइड फोर्स अगर अप्लाई नहीं करते, जो उनका टोटल मोमेंटम रहता है, लेकिन जो बच्चा उनका टोटल मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। और यही बात बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम के बराबर आती है। तो ऐसा था बच्चों हमारा टॉपिक, जिसका नाम क्या बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जिसका नाम क्या बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सभी को समझ में आया बच्चों। तो ऐसा आपका टॉपिक था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए बच्चों आपके साथ में थोड़ा न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करिए, ठीक। चलो बच्चों मैं आपके साथ में हल्का फुल्का थोड़ा न्यूमेरिकल डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक। क्या बोलता है बच्चों न्यूमेरिकल, क्या बोलता है कि द मास ऑफ कैनन। अब आपको पता है बच्चों कैनन, ठीक, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री में कैनन लगे रहते बच्चों, है ना। ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। तो मेरा मुद्दा क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या एक न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। क्या बोलता है कि द मास ऑफ कैनन इज अ 500 kg, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्या दिया बच्चों, मास दिया है, एंड इट रिकॉइल्स विद अ स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड। जो कैमरा है, आपने कैनन की कैमरा देखे होंगे बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करिए, ठीक। क्या बोलता है बच्चों, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, द मास ऑफ कैनन इज अ 500 kg एंड इट रिकॉइल्स विद स्पीड ऑफ, जो गोल गोल घूमता है, इंडस्ट्री में लगे रहते कैनन ना, ठीक है, जो कलरिंग पिगमेंट बड़े बड़े जो बच्चों क्लॉथ इंडस्ट्री बोलते हैं, बात सभी को समझ में आ रही है, बड़े बड़े जो क्लॉथ इंडस्ट्री रहते हैं उसमें यूज होता है बच्चों। तो जो कैनन है उसका क्या दिया, क्या उसमें मास दिया, वो गोल गोल जो घूम रहा है उसकी दिया स्पीड। तो मुझे उस कैनन का मोमेंटम निकाल के दो, मुझे उस कैनन का क्या निकाल के दो बच्चों, मोमेंटम निकाल के दो। तो आप सभी लोगों ने, चलिए इसको देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास में क्या दिया बच्चों, मास दिया गया है कितना, 500 kg, और आपके पास में क्या दिया बच्चों, वो जो कॉइल घूम रही है उसकी क्या दी गई, स्पीड दी है। बोले तो क्या v कितना दिया है बच्चों, स्पीड 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या बच्चों 0.25 मीटर पर सेकेंड, वो जो कैनन का मास है गोल गोल घूम रहा है उसकी स्पीड दिया है। आपको बताया बच्चों आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों, मोमेंटम बोले तो क्या डिनोट करना है, p।
फॉर्मूला आप सभी को पता है बच्चों, चलो लेके चलते हैं। वी हैव करके आपको फॉर्मूला पता है कि मोमेंटम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड। वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड, यू नो। तो बोल सकते हैं बच्चों क्या, इसी को जब क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं। इसी को जब क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। पी जैसे क्या वैसा, मास कितना 500, वेलोसिटी बोले तो स्पीड कितना 0.25। यहाँ तक बात सभी को समझ में आती है बच्चों। चलो सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा पॉइंट शिफ्टिंग बताता हूँ। 25 को अगर आप 100 से डिवाइड मारते हैं, चलो करके देखते हैं। 25 को 100 से डिवाइड आता है क्या वैसा आंसर। पॉइंट शिफ्टिंग मैंने पढ़ाया हो आपको, ठीक। कितने नीचे 0 2 0, कितने के बाद पॉइंट 2 के बाद 1 2, ये बना बच्चों 0.25। ऐसा हम लिख सकते हैं, पढ़ाया हो मैंने पॉइंट शिफ्टिंग बहुत अच्छे से। नीचे 2 0 तो नहीं, कितने से पीछे पॉइंट 2 से। चलो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों, 25 के ऊपर में क्या आया 100, जब 1 0 से 1 0 कैंसर, कितना मिला बच्चों ऊपर में 5 मल्टीप्लाई बाय 25। और 25 को अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन करते तो आता है बच्चों कितना 125, क्या आता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपको पता है बच्चों मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। मुझे किसकी मोमेंटम निकालना था, कैनन का, जिसका मेरे पास में क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ रहता था। मेरे पास वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड था बच्चों, तो मास इनटू वेलोसिटी या फिर द मास इनटू स्पीड, ठीक है। मास मैंने 500 रखा बच्चों, वेलोसिटी को 0.25 रखा। वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। फिर मल्टीप्लिकेशन का ये बच्चों तो क्या आया 500 आया। 0.25 को आप क्या लिखते हो, 25 के ऊपर में क्या है 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 को मल्टीप्लिकेशन करोगे 25 से तो आपका आंसर आता है 125। दिस इज अवर रिक्वायर्ड मोमेंटम फॉर कैनन। तो ऐसा टॉपिक था बच्चों जो आपको सभी को समझ में आया होगा, मैं ऐसा लेके चलता हूँ बच्चों। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास बच्चों ये भी फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। चलो